हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ जनजातीय आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन इनके बारे में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है किसान आंदोलन के बारे में हम लोग इनमें जो है उनके नेता कौन थे, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह किस वर्ष हुआ यह जानने का प्रयास करेंगे और इनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य बनते हैं जो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यह जानेंगे कि कुछ आंदोलन जो है वो कब हुआ है। तो आंदोलन सबसे पहले जो है 1840 ईस्वी में जो है हुआ है आंदोलन। इसका नाम है कूका। क्या नाम है इसका? तो कूका आंदोलन हुआ है कब? तो 1840 में। किस क्षेत्र में हुआ है? तो यह पंजाब क्षेत्र में हुआ है। और इसकी प्रकृति क्या है, यह किस तरह का आंदोलन था? तो यह आंदोलन शुरुआत में क्या था कि यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में यह आंदोलन जो है एक तरह से ब्रिटिश शासन के विरोध में सबने मिलकर के इसको प्रारंभ किया। तो इसके नेता जो थे, ये नेता इसके थे राम सिंह कूका और थे एक भगत जवाहर मल। तो यहाँ पे नेता में दो नाम याद रखेंगे हम लोग। पहला नाम तो हो जाएगा राम सिंह कूका और दूसरा नाम हो जाएगा भगत जवाहर मल। तो 1840 में यह आंदोलन शुरू हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ? आंदोलन का क्या नाम था? तो आंदोलन का नाम था कूका क्षेत्र। तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था, है ना। और इस आंदोलन का उद्देश्य था, तो पहले था कि सिख धर्म में जो कुछ बुराइयां थी उसके लिए सबने मिलकर के उस बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। लेकिन बाद में यह आंदोलन जो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे यही महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। सेकेंड हम लोग आते हैं, आंदोलन का नाम है बिजौलिया। कौन सा आंदोलन? तो बिजौलिया। यह कहाँ हुआ था? तो यह राजस्थान में हुआ था। 1910 और 20 के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। इस आंदोलन की प्रकृति जो है यह किसान आंदोलन है और इसके जो नेता थे विजय सिंह पथिक, है ना। और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस तरह के नहीं बनते। इसमें ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि जो है बिजौलिया आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, तो वो राजस्थान में हुआ और इसके नेता कौन थे? तो ये विजय सिंह पथिक थे। और यह आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह आंदोलन जो था वो किसान आंदोलन था। ठीक है, अब है तीसरा, हम लोग आते हैं 1918 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खेड़ा। और वह खेड़ा किस क्षेत्र में पड़ता है? तो यह गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। और यह किस प्रकार का आंदोलन है? इस आंदोलन की प्रकृति कैसी है? तो इस आंदोलन की प्रकृति जो है वह किसान आंदोलन है। खेड़ा कौन सा आंदोलन है? तो यह किसान आंदोलन है और इसके नेता थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी इसके नेता थे। और 1917 में एक और आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। उसके नेता भी कौन थे? तो ये महात्मा गांधी भी थे। और वो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह भी एक किसान आंदोलन ही था। तो ये जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के कारण क्या थे? क्यों आखिर यह आंदोलन हुआ? तो इस आंदोलन का कारण यह था कि जब अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने के दौरान फसल नष्ट हो गई, है ना, लेकिन राजस्व वसूली जारी रखी गई। अब किसान चूंकि गरीब होते हैं, फसल नष्ट हो जाएगी तो वह जो है कर्ज कैसे चुका पाएंगे? फसल बेचकर ही कर्ज चुका पाते, लेकिन जब फसल नष्ट हो गई फिर भी उनको राजस्व जो है वो चुकाना पड़ता था। इसके विरुद्ध में क्या हुआ? तो यह आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन। और इसके नेता तो महात्मा गांधी थे। वल्लभ भाई पटेल इसी समय गांधी जी के अनुयायी बने। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ कि बारदोली सत्याग्रह हुआ जिसमें ये वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वह उसके नेता बने। और बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। तब से लेकर अभी तक हम लोग इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो ये इनसे जुड़े यही महत्वपूर्ण तथ्य बने। और खेड़ा ये गुजरात में जो है कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और हुए, जैसे कि कुछ आंदोलन हुए कच्छ, वेगड़ा, नायक और नैकदा। ये सब जो आंदोलन है ये एक जनजातीय आंदोलन थे। ठीक है, ये कौन से आंदोलन थे? तो ये जनजातीय आंदोलन थे। और इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस तरह के नहीं पूछे जाते हैं। बस हमें यह याद रखना है कि ये आंदोलन के नाम क्या क्या थे और यह किस क्षेत्र में हुआ। तो ये सब गुजरात के क्षेत्र में हुआ, कच्छ, वेगड़ा, नायक और नैकदा।
तो आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जीएस जो है सब्जेक्ट, इसमें 40 मार्क्स का बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा अभी चल रही है, जो तो चौथे चरण की जो प्रक्रिया है TRE 4 जो आने वाला है, तो उसमें भी यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कैसे होगा? तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, बिहार स्पेशल, थोड़े बहुत इकोनॉमी, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। और बिहार स्पेशल में भी क्या, बिहार से जुड़े हुए बिहार का इतिहास, उसका ज्योग्राफी, उसका पॉलिटी, ये सब भी चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो ये सिर्फ बीपीएससी पीटी के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 में उतना ही महत्वपूर्ण है। जीएस के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी में 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी धीरे धीरे करके हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।